नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। यह 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है आपके 18/8/2024 के जितने भी जो है एग्जाम थे एक साथ इंक्लूड किए गए हैं। 500 एमसीक्यू हैं, तो इसमें हम लोग 2 सेट बनाएंगे। ढाई ढाई जो है 100 के एक साथ कर लेंगे। हालांकि एक जो है पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन हम लोग जो है एक साथ कवर करेंगे ताकि जो है आप लोग जल्दी से इसको कवर कर लें। तो आपके इस 10वें लेक्चर में हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप न देखें तो जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट दिया गया है और सेम उसी तरह से क्वेश्चन इसमें सेट किए हैं जैसे आपके पेपर में बनते आए हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सैन्य शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह जो है भारत और फ्रांस के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था लागू है? तो इस समय जो है 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जानते हैं आप लोग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और घनत्व में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो जो है नागपुर में हुआ था, नागपुर में। अगला प्रश्न है, दिया गया फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, यानी इसमें किस भाग में एरर है? दिया गया है, द स्मॉलेस्ट डॉग ब्रेक्स द लॉर्ड। यहाँ पर जो है ब्रेक्स में गड़बड़ी है क्योंकि वर्ब को जो है क्वालिफाई करने के लिए जो है एडवर्ब लाउडली की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह जो है आपके सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो यह जो है पाई आर यल होता है, पाई आर यल। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 में है और उन्हें क्रम से 100%, 200% और 2000% बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? जवाब हो जाएगा, यह जो है 108 घन इकाई हो जाएगी, 108 घन इकाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? दिया गया है, कर्णी में 4, कर्णी में 2, कर्णी में 16, कर्णी में 36। तो ये सभी लोग अंडर रूट हो सकते हैं, लेकिन कर्णी में 2 जो है इसका जो है कोई मान नहीं होगा, तो यह जो है अपरिमेय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो इन्हीं से मिलकर जो है जैव मंडल बनता है, जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो जो है मीथेन होता है, जिसे CH4 और कहते हैं, और यह जो है 50 से 70% तक होता है। 15 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल के मैदान का स्थल कहाँ पर मिला है? तो जो है धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपिन होता है, जंगल, कानन, ये सब जो है जंगल के यानी अरण्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण तो यह जो है यण संधि का उदाहरण है, अन्वेषण। अगला प्रश्न, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? कुशेश्वर स्थान तो जो है बिहार के दरभंगा में है, बिहार के दरभंगा में। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो यह जो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है? यह जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से। अगला प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? तो यह जो है खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा को जो है बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो यह जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और जो है अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के अंतर्गत ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो, तो यह जो है संजीव जी हैं, और जो है 23 का जो है अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए इसे ही मिला था, 2023 का। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सिंपल सा प्रश्न है, फंक ने विटामिन की खोज की थी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 में किसका 112 में किसका वर्णन है? तो यहाँ पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वर्णन किया गया, जिसे हम लोग बजट कहते हैं। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ड्यूम्बर बांध। ड्यूमर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो है आपके त्रिपुरा में है ड्यूमर बांध। 28 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? अवनी बचत खाता, तो यह जो है बंधन बैंक ने शुरू किया, बंधन बैंक ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है बी श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है, बी श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो जो है जे जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है किसका? फाइनेंस का। तो हो जाएगा FINANCE हो जाएगा, FINANCE। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो यह जो है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। अगले प्रश्न में है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला प्रश्न है, दिया गया है, रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ड, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड रिवेल? रिवेल क्या है? तो रिवेल जो है एक वर्ब है, वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? इसमें जो है अल्टीमीटर का प्रयोग होता है, अल्टीमीटर। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में कुल जो है 3 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1 अप्रैल 1912 को हुई थी, और इसकी पहली बैठक जो है 1913 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है? तो यह जो है वायु द्वारा होता है, जल द्वारा और कीट द्वारा भी होता है, और इसके कई सारे माध्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन, तो यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास। और यही दिन दिन या रात रात रहता 2 बार, तो यह अव्ययी भाव में आ जाता। अगला प्रश्न है, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो है समाप्त होना। श्री गणेश होना मतलब शुरुआत होना, और इतिश्री मतलब समाप्त होना। अगला प्रश्न दिया गया है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यह जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से प्रधानमंत्री सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है और यह बहुत बार पूछा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? पूर्व और पश्चिम गलियारा जो है तो बिहार के कई सारे जिलों से होकर गुजरता है, जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और इन सब जिलों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पतली होती है, किसके कारण होती है? तो यह जो है तारत्व अधिक होने के कारण, यानी महिलाओं की ध्वनि में तारत्व अधिक होता है, इसलिए उनकी ध्वनि पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित होता है? पितृपक्ष मेला तो जो है यह सितंबर से अक्टूबर में लगता है। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? सिंपल सा प्रश्न है, चंपारण 1917 में, चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, या वहां की जलवायु कैसी है? तो यह जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च। 50वां प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो यह जो सीसा और टंगस्टन का बना होता है, सीसा और टंगस्टन का, टिन का, माफ कीजिएगा, सीसा और टिन के। 51 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को मिला था। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है 52 नंबर प्रश्न में। जवाब हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। 53 नंबर प्रश्न है, फॉस में यफ का क्या अर्थ है? यफ, तो यफ का अर्थ आपका फ्री होता है, फ्री होता है। फॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो यफ का मतलब आपका फ्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कुल 40 सीटें होती हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है? पंडित, तो पंडित के पर्यायवाची में जैसे कोविद है, मनीषी, प्राज्ञ, सुधी, मनीषी, ये सब जो है पंडित के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण कब किए थे? ये भी प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो है 1921 में धारण किए थे, 1921 में। अगला प्रश्न है, बैलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए जाना जाता है? कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो बैलाडीला जो है आपका लौह अयस्क, खासकर हेमेटाइट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूपीएसी का पूर्ण रूप क्या है? आईयूपीएसी तो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 59 नंबर प्रश्न है, लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था? तो यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ट्रांसलेट करना है आपको, इंग्लिश में दिया है, मुझे यह काम करना पड़ा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा? तो हो जाएगा आई हैड टू डू दिस वर्क, आई हैड टू डू दिस वर्क। अगला प्रश्न, लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में। और यह जो है एक ये बंदरगाह था, यहाँ से भी बार बार जो है पूछा जाता है, तो लोथल एक जो है पत्तन या बंदरगाह था।
अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अफवाह क्षेत्र है? तो यहाँ पर जो है 77% है, 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु किसका मिश्रण होता है? तो यह जो है गैसों का मिश्रण होता है। क्या क्या होता है इसमें? N2 होता है, Y2, O2 होता है, CO2, ये सारी गैसें होती हैं। रोहन बोपन्ना के बारे में पूछा गया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो खसखस घास जो है भारत के राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? विष्णुपद मंदिर तो है जो है बिहार के गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है 543 लोकसभा सीटें हैं, 543। अगला प्रश्न, वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? तो यह जो है 207वां सत्र चल रहा है, 207वां। 71 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो यह जो है 1980-86 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? यानी किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई है? तो जो है अनुच्छेद 263 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन जीने के अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह जो है मौलिक अधिकारों के अंतर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई, अनुच्छेद 21 में आता है। अगला प्रश्न है, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? लिच्छवी स्तूप तो यह जो है बिहार के वैशाली में स्थित है लिच्छवी। अगला प्रश्न, युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले भारत में बाबर तोप लेके आया था और यह जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय तो यह जो है हिमालय एक नवीनतम वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? तो यह जो है 15% हो सकते हैं, 15%। अगले प्रश्न में दिया गया है, नागरिक का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह जो है संसद के क्षेत्र में आता है, संसद। 70 नंबर प्रश्न है, बिना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है? तो यह जो है कीवी आ जाता है, कीवी उड़ने वाला पक्षी नहीं है और यह ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न है, एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है कुल 48 देश हैं, कुछ 48 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। अगला प्रश्न, 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया? तो यह जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना
के 10 साल पूरे हो गए 28 अगस्त को। 85 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो ये थे आपके गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? यह जो है अरिघात है। अरिघात यहां से सही हो जाएगा, अरिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह जो है आपका उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन में दिया गया, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसका हो जाएगा, द न्यूज इज सो गुड दैट आई कैन नॉट बी ट्रू। अगला प्रश्न दिया गया, हिंदी से त वर्ग का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यह जो है दंत के अंतर्गत आता है, दांत से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो यह जो है 918 है, 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो यह जो है आर्थ्रोपोडा होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो जो है +3 है, +3 हो जाता है। अगला प्रश्न, मंदार हिल पर्वत बिहार किस जिले में स्थित है? मंदार हिल पर्वत जो है बिहार के बांका में स्थित है, बिहार के बांका में। अगला प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो जो है बॉम्बे में 1919 में हुआ था, बॉम्बे में। अगला प्रश्न, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है? एचडीआई का तो हो जाएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? यह जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यह जो है कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में स्थित है, कांवर झील। जी का मान कितना होता है? जी का मान तो यह जो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, जी का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। 100वां प्रश्न दिया गया, कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो है भारत के सिक्किम में स्थित है। सफलतापूर्वक हमने जो है 100 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। अब से प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो 343 में जो है संघ की भाषा का वर्णन किया गया, भाषा का। 102वां क्वेश्चन है, फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था, 1789। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो यह जो है 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। अगले प्रश्न में कहा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी इसमें कौन सा गलत है पूछा गया। दिया गया है, ए विवाकस एंड द अट्रैक्टिव ब्लॉन्ड मेरी हैड नो शॉर्टेज ऑफ मेल एडमायर्स। इसमें जो है विवाकस का स्पेलिंग गलत है, हो जाएगा आपका VIVACIOUS, ठीक है ना, CI यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए स्पेलिंग गलत है।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? तो भारत के जो है 33% भूमि पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह जो है जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में। अगला प्रश्न, मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? मेढक जो है एम्फीबिया यानी उभयचर के अंतर्गत आता है, जल में स्थल दोनों जगह पर रह सकता है, इसलिए जो है उभयचर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है? तो जो है 6.6 गुणे 10 पे -34 जे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी। अगला प्रश्न, संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है रेसलर रही है, कुश्ती खेलती हैं बजरंग पुनिया। अगले प्रश्न में यहां से दिया गया है, एमपी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये जो है 2 अक्टूबर 1993 को पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना तो ये जो है सुरक्षित मातृत्व से है, सुरक्षित मातृत्व। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु क्या है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है, यानी इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, गैसों का मिश्रण है। सेज का पूर्ण रूप पूछा गया है 117 में, सेज। जवाब हो जाएगा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में। 119वां प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तिलैया तो यह जो है बराकर नदी पर बना है, तिलैया बांध बराकर नदी। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? तो यह जो है 7 देशों की सीमाएं स्थलीय सीमा को स्पष्ट करती हैं, 7 देशों। 121वां प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, यानी वायुमंडल है ही नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होती है? ये जो सोनार होता है, सोनार। आग कौन सा शब्द है? आग तो आग जो है तद्भव शब्द है, अग्नि आपका सस्तम होता है आग का। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक है, यानी फूलों को जातियों का जो है हो जाता है। यही कह दिया जाए कि गेंदा का फूल, कमल का फूल, तो जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो जो है मिड जून में जो है आ जाता है बिहार में मानसून। बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? तो यह जो है जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियां पाई जाती। अगला प्रश्न, हसन इमाम क्या थे? तो यह जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज, स्वतंत्रता सेनानी बिहार से संबंधित थे, यानी कलकत्ता में प्रथम बिहारी जज आपके कौन थे? हसन इमाम। अगला प्रश्न है, राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये जो है मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं? बूढ़ी गंडक तो यह जो है मसान नहीं है, बेलोर नहीं है, हरबोरा नहीं है, तिलैवा, त्यूर, लोहिया, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं।
अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किस पशु का व्याख्या नहीं मिलता है? तो यहाँ पर जो है सिंह का नहीं मिलता है, सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जो है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा होता है? तो जो है रोम जो होता है यह आपका अस्थायी मेमोरी होता है, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। उसके बाद सेंटेंस दिया गया, यानी इस किस भाग में इस सेंटेंस के एरर है। दिया है, व्हाई आर यू कॉलिंग हर दैट मच अमेजिंग वोमेन। यहाँ पर जो है हर मच ओमे जो है हर द मच के जगह हर द मोस्ट होगा, ठीक है ना, मोस्ट होगा, तो जो है इस सेंटेंस में गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? भारत में कुल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं, 25। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह जो है दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया था, बहादुर शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा मिली है? तो जो है बिहार के जमुई में मिली है, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो जो है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका की खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक का नाम आ जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 से 1905 तक की अवधि का कौन सा काल माना जाता है? तो इसे जो है उदारवादी काल कहते हैं, उदारवादी काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह जो है गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, आश्रित हैं? तो बिहार के लगभग 75% लोग कृषि कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो जो है 3 जनवरी सन 2000 में हुआ था। अगले प्रश्न में एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा गया है, एल्केन का तो हो जाएगा CnH ट्वाइस N प्लस 2 होता है, CnH ट्वाइस N प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो राजा मान सिंह थे, मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह जो है हुक के नियम पर आधारित है, हुक के नियम पर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। दिया है, द बुक इज ए मस्ट, द अर्न ए मस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हो जाएगा ए मस्ट, इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो जो है इस्पात में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं तो जो है खुद के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है।
अगला प्रश्न है छत्र, त्रिशूल, ज्ञानी, ये तीनों में कौन सा व्यंजन है? तो यह जो है सभी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रताप है। अगला प्रश्न दिया गया है पैरा ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह जो है अवनी लखेरा बनी है, अवनी लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी तो जो है जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लगाया था? तो प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था 1799 में, लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न दिया गया है सोडियम के वायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि जो है पेपर में रिपीट क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वर्ड इन द फील्ड, यानी बीच में क्या भरा जाएगा? दिया गया है द ब्लैंक केयरफुल दैट क्लॉक इज वेरी ओल्ड, दिया गया है द ब्लैंक, बी भरेंगे इसमें, ठीक है ना, बी केयरफुल, ठीक है ना, बी केयरफुल द क्लॉक इज वेरी ओल्ड, ध्यान से घड़ी बहुत पुरानी है, इस तरह से हो जाएगा। हमने जो है इस सेट में 161 क्वेश्चन कवर कर लिए, अगले सेट में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।